हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम क्लास 11th की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स, इस द लिविंग वर्ड्स चैप्टर में आज हम थर्ड लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें जो है बेटा 1.3 को हम डिस्कस करेंगे, जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं, नीट के एग्जाम में कॉमनली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आज इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लेना होगा बेटा कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी टैक्सोनॉमी का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना, ठीक है। तो ये क्लासिफाई करने के लिए कुछ कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। क्लासिफाई करने के लिए कुछ कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं, इसी कैटेगरीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या चीज है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले। एनसीईआरटी ने भी सबसे पहली लाइन में ही लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज ए नॉट सिंगल स्टेप्स। बात को समझिए बेटा, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस but involve a hierarchy of steps in which each step represent rank और कैटेगरी। कि मतलब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये सिंगल स्टेप नहीं है कि मतलब इसमें एक पूरी की पूरी हिरार्की है, पूरा का पूरा एक क्रम है, ठीक है। हिरार्की का मतलब यहाँ पर क्रम कह सकते हैं, स्टेप वाइज क्रम, ठीक है। तो इसमें जो क्रम होते हैं, इन्हीं क्रम को हम रैंक या कैटेगरी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको एक लाइन में आप जैसे लिखना चाहें, ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है बेटा। ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर constitute टैक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिक, इस सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमिक हिरार्की बनाती हैं, ठीक है बेटा। अब जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की है बेटा, ये हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, इसको भी अभी हम समझते हैं, ठीक है बेटा। तो जो यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, टैक्सोनॉमिक हिरार्की की जो कैटेगरी होती है, ईच कैटेगरी को यानी प्रत्येक कैटेगरी को बेटा हम कहने का मतलब सिंपल है बेटा कि ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। सिंपल सा समझिए कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये टैक्सोनॉमिक हिरार्की बनाती है, पूरा का पूरा एक स्टेप्स बनाती है। तो प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जो यूनिट है यहाँ पर इस कैटेगरी का, इसको हम बेटा क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक कैटेगरी की जो यूनिट होती है यहाँ पर, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सीधा सीधा एक लाइन में इसको भी लिख लीजिए कि ईच यूनिट और कैटेगरी इज कॉल्ड इज टर्म्ड एज टैक्सॉन। ईच यूनिट और कैटेगरीज इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, ठीक है ना बेटा। टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड है, अगर इसको प्लूरल में लिया जाए तो ये टैक्सा होता है, ठीक ना। टैक्सा क्या है? प्लूरल में है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है। टैक्सॉन सिंगुलर है और टैक्सा प्लूरल है, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, जैसे क्या है। जैसे मैंने कहा आपको कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है बेटा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है ये टैक्सोनॉमिक हिरार्की को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है बेटा। ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हिरार्की। अब यही कैटेगरी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो कि आपको आगे चल करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही आपकी ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। यही कैटेगरीज बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की। इसको ऐसे समझिए, टैक्सोनॉमिक हिरार्की को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हिरार्की, या इसको आप एक ग्रुप समझ लीजिए, ठीक है ना, ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमिक हिरार्की क्या बनाती हैं बेटा? क्या बनाएंगी? ये बनाती हैं बेटा ये बनाती हैं कैटेगरी, ठीक है ना।
ये क्या बनाती है, कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज कैटेगरीज कैटेगरीज। अब इसी कैटेगरीज को हम, प्रत्येक कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं बेटा, टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है, टैक्सॉन कहते हैं। सिंपली इसको समझिएगा, टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन ही है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको आप सिंपली समझिए इसको बेटा ऐसे। इसमें क्या कह रहा है, फिर से एक बार बात को फिर से यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आप उलझ जाते हैं, कैटेगरी क्या है, हियरार्की क्या है, टैक्सॉन क्या है, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या चीज है। बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक ऐसी चीज है जो एक साथ मिलकर, जो कई सारे स्टेप्स को मिला करके, एक साथ मिल करके टैक्सोनॉमिक हियरार्की बनाती है। फिर से समझ लीजिए इसको एक बार बेटा, कि सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक साथ मिलकर के क्या बनाती है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बनाती है। यही टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होती है बेटा, टैक्सॉन का ग्रुप होती है। आप इसको यहां से समझ लीजिए बेटा, कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को यदि हम क्लासीफाई करते हैं, तो क्लासीफाई करने के लिए हमें उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। तो यहां से लेकर के, जैसे यहां से लेकर के हमने यहां तक इसको इतने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो यानी सभी कैटेगरीज एक साथ मिलकर के क्या बना रही है बेटा, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बना रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर ये समझा रहा है कि सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, एक टैक्सोनॉमिक हियरार्की है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की। अब यही टैक्सोनॉमिक हियरार्की जो होती है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की जो होती है बेटा, ये क्या बनाती है, ये बनाती, टैक्सोनॉमिक हियरार्की के एक स्टेप को हम, टैक्सोनॉमिक हियरार्की के एक स्टेप को हम टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है बेटा, टैक्सॉन कहते हैं। यानी ये टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन इज ए रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सॉन इज ए रैंक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज टैक्सॉन इज ए रैंक ऑफ कैटेगरीज, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल दिया, टैक्सॉन इज ए रैंक ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। अब ये टैक्सॉन कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन हियरार्की की बात करें तो हियरार्की पूरा एक सामूहिक रूप से ये कहा जाता है, ठीक। यहां तक आपको बेटा कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। एक बार एनसीईआरटी को पढ़िएगा, फिर इसको सुनिएगा, तब क्लियर होगा आपको कि सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या बनाती है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बनाती है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की। अब यहाँ पर फिर हमने दूसरा लाइन लिख दिया है, उसी का ही पार्ट है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यही यूनिट, यही स्टेप क्या कहलाता है बेटा, टैक्सॉन कहलाता है, जो मैंने यहां पर आपको एक फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश किया है। यानी जो टैक्सोनॉमिक हियरार्की है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक ग्रुप है, पूरा का पूरा समूह है। ये समूह किससे मिलकर के बना हुआ है, अगर इसको और सेपरेट करें तो ये कैटेगरी से मिलकर के बनता है बेटा, ठीक है। ढेर सारी कैटेगरीज, मल्टीपल कैटेगरीज मिलकर के ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की बनाती हैं। अब यही कैटेगरीज जो होती है फर्दर डिनोट हो जाती है किसमें, टैक्सॉन में। यही टैक्सॉन ही क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। आपको सिर्फ 3 चीजें यहां पर याद रखना होगा। पूरा सामूहिक रूप से क्या है, वो पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिक हियरार्की है। टैक्सोनॉमिक हियरार्की के एक सिंगल स्टेप को क्या कहते हैं बेटा, कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। उस कैटेगरी को अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में डिनोट करें तो वो क्या कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता है। क्लियर बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम क्लासिफाई करने वाले हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वेरियस कैटेगरीज में हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और सिंपली आप लिख सकते हो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्लेस्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। यहां पर इसको मिटा करके मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इनटू वेरियस कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब जो होता है कि अब ये कैटेगरी क्या है, यानी कहने का मतलब ये टैक्सॉन क्या है, इस टैक्सॉन को हम समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा एक एक टैक्सॉन के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं पहले टैक्सॉन पर, ठीक है, जो सबसे इसका लोअर यूनिट माना जाता है इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहिए पूरा का पूरा, या टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहिए, ठीक। अब इसको मैं मिटाता हूं, फिर आपको क्लियर करता हूं सर। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अर्थात इस टैक्सोनॉमिक हियरार्की का सबसे पहला स्टेप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है क्लासिफिकेशन का, और वो कहलाता है बेटा जीनस नहीं, वो है बेटा स्पीसीज, ठीक है।
वो है स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। ये सबसे इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है। इसको किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर। पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय किसके द्वारा? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था इसको। अब ये स्पीसीज क्या है? स्पीसीज, जो स्पीसीज होते हैं बेटा, एनसीईआरटी ने भी पहली लाइन में ही लिखा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जिसमें सारी मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक, सारी फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिलती हो, उनको हम स्पीसीज कैटेगरी में प्लेस करते हैं। अब जैसे कैटेगरी जो सेम स्पीसीज होती हैं, सेम स्पीसीज को बेटा हम किस में रखते हैं? जो जैसे मान लेते हैं कि जो होता है, बहुत सारे एग्जांपल भी एनसीईआरटी ने भी दिया है बेटा। जैसे यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो। अब एक एक को लिखते हैं बेटा। मैंजीफेरा कैपिटल में रहेगा बेटा, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम, ट्यूबरसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम। और क्या है? एक पैंथेरा लियो, पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है। इसमें समझिएगा बेटा, ये जो होता है ये क्या है? बाइनोमियल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि पहला जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो यहाँ पर इसका ये नेम होता है, इंडिका शब्द, इंडिका क्या है बेटा? यही स्पीसीज है, ठीक है, यही स्पीसीज है। इसका ट्यूबरसम स्पीसीज है, स्पीसीज है। इसका लियो स्पीसीज है, ठीक है, लियो स्पीसीज है। कि मतलब अब जो होता है लियो, इस जो जैसे मान लेते हैं हम लायन का लेते हैं, जैसे पैंथेरा लियो किसका है बेटा? पैंथेरा लियो होता है बेटा किसका? लायन का, ठीक है। लायन को लेते हैं तो लायन में सबसे जितने भी लायन हैं, ठीक है, जितने भी कॉमन लायन हैं, ये सब ऐसे लायन जिसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज मैच करती हो, सारी फंडामेंटल सिमिलरिटीज सेम हो, उनको हम सेम स्पीसीज में प्लेस करते हैं, ठीक है। ऐसी स्पीसीज, आप समझिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, सक्सेसफुल इंटरब्रीड कर सकते हो, न्यू प्रोजेनी को जन्म दे सकते हो, उनको हम सेम स्पीसीज में रखते हैं, ठीक है। अब ये इनका जो जेनेरिक नेम है, इसको तो हम जीनस में देखेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर इसके स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हैं, इनको इनमें समझ जाइए, ये सारे के सारे क्या है? स्पीसीज हैं। और इनको उसी स्पीसीज में रखते हैं जो सभी उसी रैंक में रखते हैं, उसी कैटेगरीज में रखते हैं, या कहने का मतलब उसी टैक्सॉन में रखते हैं, जिनकी सारी की सारी फंडामेंटल सिमिलरिटी सेम हो, तभी उनको सेम स्पीसीज प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे हम ह्यूमन को देख लेते हैं, तो ह्यूमन में क्या है? होमो सैपियंस है। तो आप भी ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? होमो शब्द तो क्या हो गया? ये कॉमन हो गया, जेनेरिक नेम हो गया। लेकिन सैपियंस क्या है? एक आप भी हो, एक हम भी हैं। तो आपको भी उसी स्पीसीज में सेम कैटेगरी में रखा गया है, और हमको भी सेम कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो फंडामेंटल फीचर है, सेम फीचर, वो फंडामेंटल फीचर वो आपके अंदर भी हैं, ठीक है। और यही चीज जो है बेटा, यही चीज जो है एक बेसिक फीचर माना जाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए। अब जैसे मॉडर्न टैक्सोनॉमी पिछले ही लेक्चर में था, उसमें मैंने मिस किया था। मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैसे की जाती है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी में बेटा होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर को मिलाया जाता है। सपोज आप सेम स्पीसीज हो, हम सेम स्पीसीज हैं, हमारा और आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर बिल्कुल सिमिलर है, कंप्लीट सिमिलर है, तो हम सेम स्पीसीज में रखे जाते हैं। आपके सेल का स्ट्रक्चर जैसा है, वैसे ही सेल का स्ट्रक्चर हमारा है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? सेल का स्ट्रक्चर तो दो प्रकार का हो सकता है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, आप इस पे कर सकते हैं। मैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूं बेटा। मॉडर्न टैक्सोनॉमी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है, और होता है बेटा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? कोई ओविपोरस होता है, कोई विविपैरस होता है, किसी का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, किसी का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई एक्सटर्नल डेवलपमेंट करता है, कोई इंटरनल डेवलपमेंट करता है, इनका ये डेवलपमेंट होता है। और लास्ट वाला होता है बेटा इकोलॉजिकल, एक मिनट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये 4 चीजें मिला करके हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी करते हैं, ठीक ना। आधुनिक क्लासिफिकेशन करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर कहने का सीधा तात्पर्य ये है बेटा कि आप इतना समझिए कि अगर फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, तो उनको हम
उनको हम एक सिंगल स्पीसीज में प्लेस करते हैं और वो स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं और न्यू प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, इतना आपको होप बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस पर बढ़ते हैं बेटा? जीनस पर। ठीक है, जीनस को देखते हैं। जीनस भी जैसे यहां पर सिंपली सबसे पहले लिख दिया गया है बेटा कि जीनस कंप्राइजेस ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। बात को समझिए कि ऐसे कैरेक्टर जो स्पीसीज में तो मैच कर रहे थे, सेम स्पीसीज में मैच कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या था बेटा उसमें ये था कि ये तो फंडामेंटल कैरेक्टर तो स्पीसीज में ही शो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो सारे के सारे कैरेक्टर्स ये सिमिलर थे। जैसे हम पैंथेरा का ही एग्जांपल लेते हैं बेटा। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा पार्डस, ठीक है ना, पैंथेरा पार्डस। अब क्या है, ये शेर है, ये चीता है, ये तेंदुआ है। ठीक है, अब क्या है, ये स्पीसीज है इसकी, ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज है। इनकी लियो में सारी की सारी फंडामेंटल सिमिलरिटीज को शो करेगी। टिग्रिस में सारी सिमिलरिटीज, फंडामेंटल सिमिलरिटीज को शो करेगी। पार्डस में भी सारी सिमिलरिटीज, पार्डस की भी फंडामेंटल सिमिलरिटीज एक साथ शो करेगी। लेकिन इस टाइगर, लायन, टाइगर और जो तेंदुआ होता है बेटा, ठीक है ना, पैंथर ही कहते हैं शायद इसको, हाँ पैंथर, ठीक है ना, पैंथर जो तेंदुआ होता है, इसमें बेटा क्या होता है कि इन तीनों को अगर हम मिला करके सामूहिक रूप से देखें तो इनमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज तो नहीं मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। इस वजह से इन सबको एक कॉमन जेनेरा में प्लेस किया गया है, जिसे हम जीनस कहते हैं। जिसमें प्लेस किया गया है उसको जीनस कहते हैं। जिस कॉमन जीनस में इसको प्लेस किया गया है उसका नाम रखा गया है पैंथेरा। ठीक है बेटा, यहां पर ये लाइन आपको होप क्लियर हो गई होगी। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे यहां पर है पोटैटो है, ब्रिंजाल है और सोलेनम है। ठीक है, सोलेनम है, बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर मैं इसका नाम लिखता हूं। होप ये पैंथेरा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि लायन, टाइगर, पैंथर, ये सब क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इनमें कई सारी सिमिलरिटीज ऐसी हैं जो कॉमन है, इसलिए इनको हमने सेम जीनस में प्लेस किया है। ठीक, क्लियर बेटा। और भी कुछ सारी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे हम सोलेनम स्पीसीज को लें तो सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलॉन्जिना यहाँ पर लिखते हैं बेटा सोलेनम ट्यूबरसम, ठीक है, जो कि बेटा पोटैटो का बॉटेनिकल नेम है बेटा। ठीक है, और सोलेनम नाइग्रम, मकोई देखा है ना, मकोई, उसी का ये बॉटेनिकल नाम है। सोलेनम, ये स्मॉल में रहेगा बेटा, गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलॉन्जिना, ठीक है ना, सोलेनम मेलॉन्जिना, ठीक है ना, सोलेनम मेलॉन्जिना। अब यहाँ पर ये सबके सब क्या है, ये सबके सब ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, लेकिन इनको एक सेम जेनेरा में क्यों रखा गया है, सेम जीनस में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज होंगी। अब जैसे सवाल पूछ सकता है कि क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं, तो सिमिलरिटीज में बेटा क्या हो सकता है कि ये अलग अलग स्पीसीज होने के बावजूद भी कुछ सिमिलरिटीज को शो कर रही हैं, तभी इनको हम सेम जीनस में रखा है। इस वजह से अब ये सेम वो सिमिलरिटीज क्या हो सकती है बेटा, जैसे जो आलू का पौधा है, मकोई का पौधा है और बैगन का पौधा होता है, ठीक है, ये सिमिलर फाइलोटैक्सी, सिमिलर वेनेशन, सिमिलर इन्फ्लोरेसेंस को शो करते हैं। अब आपको कंफ्यूज हम यहां पर नहीं करना चाहते हैं बेटा कि फाइलोटैक्सी क्या है, वेनेशन क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है। इन शब्द का सिर्फ आप नाम सुने रहिए, इनका आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको इन शब्दों से पाला पड़ने वाला है बेटा। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए इस पे, आप सिर्फ इतना जानते रहिए कि ये अलग अलग स्पीसीज होने के बावजूद भी इन तीनों स्पीसीज में कई सारी सिमिलरिटीज ऐसी हैं जो आपस में कॉमन है। यहाँ पर ये तीन स्पीसीज अलग अलग है,
इनमें भी अलग अलग स्पीसीज होने के बावजूद भी कई सारी सिमिलरिटीज ऐसी हैं जो इन तीनों में कॉमन है, इस वजह से इसको हमने सेम जीनस में रखा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये इसका ये सेम मतलब ये जीनस क्या है, एक टैक्सॉन है। ठीक है, एक टैक्सॉन है, वो सारी सिमिलरिटीज को इसमें रखते हैं और सबसे अधिक कैरेक्टर इसका स्पीसीज का कॉमन किसमें मिलता है, जीनस में मिलता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, अगले टैक्सॉन पर, अगले कैटेगरीज पर। वो क्या है बेटा, वो है फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पर फैमिली तो थोड़ा सा यहाँ पर फैमिली ने दिया है आपके एनसीईआरटी ने, इसको भी समझ लीजिए बेटा कि नेक्स्ट कैटेगरी है, लेकिन इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन जेनेरा से है। ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन में ही लिख दिया है एनसीईआरटी ने, नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी सिमिलरिटीज इससे तो मैच करेगी, लेकिन एज कंपेयर टू फैमिली और स्पीसीज से यहाँ पर आए तो क्या होगी, इसकी सिमिलरिटीज इससे कम हो जाएगी, यानी इसकी कुछ हद तक जीनस की सिमिलरिटीज इससे मैच करेगी। यानी कि जीनस तो सेम है, जीनस को तो हमने सेम में रखा था, लेकिन फैमिली को हम सेपरेट करेंगे, एग्जांपल यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपका दे रखा है कि वो एग्जांपल यहाँ पर हमने बेटा क्लास को मिस किया है क्या, क्लास को नहीं ऊपर है बेटा। ठीक है, ऊपर है, एक मिनट बेटा, नहीं ठीक लिखा है बेटा, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी को एक लाइन से पहली लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, द नेक्स्ट कैटेगरी हैज अ ग्रुप रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यानी वही बात कह रहा है कि इससे इसकी सिमिलरिटीज यहाँ पर कम हो जाएगी। कुछ सिमिलरिटीज हैं जो सेम, इस वजह से इनको हम आगे अगली फैमिली में बढ़ते हैं, कुछ सिमिलरिटीज इसमें है जो इसमें कुछ ना कुछ मैच कर रही है। ठीक, इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ठीक है, स्पीसीज से तो उसकी सिमिलरिटीज कम हो ही जाएगी। हाँ देखिए बेटा, इसमें क्या है, जैसे एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम फैमिली में उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को मिला करके हम किसी भी प्लांट को सेम फैमिली में रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली का नाम दिया है, सोलेनेसी फैमिली। अब ये सोलेनेसी फैमिली, आगे बढ़िए बेटा, सोलेनेसी फैमिली को सोलेनम, जो आपके सोलेनम स्पीसीज हैं, जो आपके सोलेनेसी फैमिली में जो आपके सोलेनम स्पीसीज, सोलेनम में तो आपके ढेर सारे थे, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलंजिना। ठीक है, वो सारी की सारी स्पीसीज तो थी, लेकिन अब कई सारी ऐसी भी अदर जीनस, अदर स्पीसीज के भी प्लांट हैं, जैसे यहाँ पर नाम लिखा है पिट्यूनिया और धतूरा। ठीक है ना, धतूरा कॉमन नेम है बेटा, सुना होगा। तो अब सोलेनम अलग एक जीनस है, पिट्यूनिया अलग एक जीनस है, धतूरा अलग एक जीनस स्पीसीज में रखा गया है, लेकिन इन सबको मिला करके एक फैमिली में रख दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलेनम स्पीसीज की और इन सारी स्पीसीज की, भले ही ये सब अलग अलग जीनस में रखे गए हैं, फिर अलग अलग स्पीसीज में फर्दर इनको डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन इनमें कुछ वेजिटेटिव तथा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मिलते हैं, इस वजह से इनको इसमें रख दिया गया है, किसमें, सोलेनेसी फैमिली में रख दिया गया है। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। अगर एनिमल की बात किया जाए तो एनिमल भी आगे लिखा है बेटा, कि जैसे लिखा है कि फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस। अब यहाँ पर जैसे रखा गया है कि एक है, यहाँ पर एक फेलिस जीनस है, फेलिस। ठीक है ना, फेलिस जीनस किसको कहते हैं बेटा, कैट को कहते हैं। ठीक है ना, कैट। अब यहाँ पर जो कैट है, कैट के साथ साथ आपके जो अदर जो जीनस हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, पैंथर। ठीक है ना, पैंथर में पैंथेरा में आपका टिग्रिस, लियोपार्ड और पार्डस, जो भी अभी आपको मैंने नाम बताया, वो सारे के सारे उसके स्पीसीज हैं। अब इस पैंथेरा स्पीसीज और इस टिग्रिस स्पीसीज में, पैंथेरा स्पीसीज, टिग्रिस स्पीसीज, इन दोनों को एक ही फैमिली में रख दिया गया है, उसका नाम है बेटा फेलिडी। ठीक है ना बेटा, उसका नाम है फेलिडी। यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर होगा कि पैंथेरा एक अलग जीनस है, फेलिस एक अलग जीनस है, पैंथेरा को फर्दर अलग स्पीसीज में डिवाइड किया गया है,
फेलिस को फर्दर एक अलग स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। इसमें और इसमें और मतलब इनमें अपनी अपनी स्पीसीज में तो ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज को शो करेंगे, फंडामेंटल सिमिलरिटीज को शो करेंगे। पैंथेरा में क्या होगा, ये कॉमन सिमिलरिटीज को शो करते हैं लेकिन ये स्पीसीज से डिफर होते हैं। फेलिस भी क्या होती है, बिल्लियां भी क्या होती हैं, बिल्लियों में भी कई सारी स्पीसीज होती हैं, उन सारी बिल्लियां एक साथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज को शो करती हैं, लेकिन इसका ये जो जेनेरिक नेम है ये स्पीसीज टू स्पीसीज ये डिफर होती हैं, इस वजह से इनको कॉमन जीनस में रखा गया है। लेकिन पैंथेरा और फेलिस में कुछ समानता होने की वजह से, बात को समझिएगा बेटा, पैंथेरा और फेलिस में कुछ समानता होने की वजह से इनको हम एक अलग फैमिली में क्लासिफाई कर दिया है, वो है बेटा फेलिडी। ठीक है, ये फेलिडी। अब जो होता है कि फैमिली तो कई सारी हो सकती हैं, फैमिली तो कई सारी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर एक और फैमिली को दिखाया है। ठीक है, एक है बेटा कैनिडी क्या है, ये इसमें बेटा हम किसको रखते हैं, डॉग को रखते हैं, ठीक ना, डॉग। अब ये यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि ये फैमिली है कैनिडी। ये क्या है, ये कैनिडी फैमिली जो होती है बेटा, एक मिनट, कैनिडी एक अलग फैमिली है। ठीक है बेटा, आप समझिए कि फेलिडी एक फैमिली है जिसमें दो यहाँ पर होते तो बहुत सारे उसको फर्दर बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन पैंथेरा और फेलिस ये कॉमन जीनस नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सिंगल फैमिली में रखा है, इसलिए कि इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जो शेर होते हैं, शेर के यहाँ आसपास बाल होते हैं, बिल्लियों के यहाँ पर भी बाल होते हैं, तो और इनमें रोर, बिल्लियां भी रोर करती है ना, गुर्राती है ना, तो वैसे शेर भी जो है रोर करता है, दहाड़ता है। तो ये कॉमन कैरेक्टर्स मैच करते हैं, सिमिलर होते हैं, इस वजह से इनको हम सिमिलर फैमिली में रखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुत्ते होते हैं, कुत्तों में कुछ जो डॉग्स होते हैं, लुपुस उनका स्पीसीज होती है, इनको एक अलग फैमिली में रखा गया है। ठीक है, इनको एक अलग फैमिली में रखा गया है। यहाँ पर ये आपको इतना ही आपको समझना है अभी, ठीक है ना। फैमिली यानी सीधा है कि जीनस को अगर और हम अपर टैक्सॉन में चलते हैं तो इसमें कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं, कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होने की वजह से जिनको हम सिंगल फैमिली में रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं किस पर, ऑर्डर पर बढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या चीज है, अब ऑर्डर क्या है, अब जैसे अब पहली लाइन में फिर भी इस एनसीईआरटी बहुत अच्छा लिखी है बेटा। यहाँ पर समझिए कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, यानी कि जो है यानी स्पीसीज, जीनस, फैमिली क्या है, ये किससे बेसिस पर चल रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पर चल रहे हैं। अब जैसे जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट कैरेक्टर, यानी ये कई सारे जीवों को लेकर के एक सामूहिक लक्षणों को मिला करके इसमें एक ऑर्डर में रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम देखें, इसी में देख लीजिए बेटा, फेलिडी और कैनिडी को देख लीजिए। अब क्या है, ये कैनिडी किस में रखा गया है बेटा, डॉग का है बेटा। ठीक है, डॉग है। अब फेलिडी इसकी फैमिली है, कैनिडी डॉग की फैमिली है। ठीक है, डॉग की फैमिली है। डॉग का जीनस को क्या कहते हैं बेटा, लुपुस कहते हैं। ठीक है ना, लुपुस। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, अभी एक इसके बाद लास्ट में एक हम फ्लो चार्ट भी बना देंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फेलिडी और कैनिडी को सेम ऑर्डर में रख दिया गया है, वो ऑर्डर का नाम है कॉर्निवोरा। ठीक है, कॉर्निवोरा, फेलिडी और कैनिडी को एक सेम ऑर्डर में रख दिया है जिसका नाम है कॉर्निवोरा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फेलिडी और कैनिडी यानी उसके आगे जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एग्रीगेट कैरेक्टर मिलते थे। इस वजह से इनमें यानी सामूहिक लक्षण मिलते थे, इस वजह से इनको हमने किसमें, एक सिंगल फैमिली में रख दिया, सिंगल ऑर्डर में रख दिया, जिसका नाम है कॉर्निवोरा। और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे कुछ प्लांट फैमिली के बारे में भी बताया है कि जैसे सोलेनेसी फैमिली था, इसके पहले यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली है, और कॉन्वोलवुलेसी है। ठीक है ना, सोलेनेसी फैमिली एक कॉन्वोलवुलेसी, सोलेनेसी और कॉन्वोलवुलेसी। अब सोलेनेसी में ढेर सारी जीनस और स्पीसीज हैं,
कॉन्वोलुलेसी में भी ढेर सारे जीनस और स्पीसीज हैं, ढेर सारे फैमिली जीनस, ढेर सारी जीनस और स्पीसीज हैं। ये फैमिली, ठीक है, ये कॉन्वोलुलेसी और सोलेनेसी को बेटा जो होती है ये फैमिली है, इनमें अलग अलग जीनस और अलग स्पीसीज हैं। इन सब में इनको सेम फैमिली में रखा है, सेम ऑर्डर में रखा है बेटा, जिसका नाम है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, यहां पर लिखा भी है पॉलीमोनियल्स, मोनियल्स। ठीक है बेटा, ये फैमिली जो होती है, फैमिली जो होती है इन ऑर्डर्स में, यानी इसके नीचे जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हैं, इनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो माफ कीजिएगा, ये फैमिली के नीचे जितने कैरेक्टर हैं, फैमिली से लेकर के यहाँ स्पीसीज तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ जो सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ कॉमन सिमिलरिटीज होती हैं। इस वजह से इन सभी को मिलाकर के एक सिमिलर फैमिली में रखते हैं। ठीक है बेटा, इनको हम सिमिलर फैमिली में रखते हैं, वो माफ कीजिएगा सिमिलर ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब में जो भी सिमिलरिटीज होती है, इनको मिलाकर के हम एक सिमिलर ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है बेटा, ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्लास की ओर। क्लास क्या है बेटा? सिंपली लिखा है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर में भी जो रिलेटेड होते हैं, उनके जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं, उनको आगे एक सिमिलर क्लास में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है प्राइमेटा में जैसे मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बॉन है, एक सेम ऑर्डर में रखा गया है। लेकिन एक अदर ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसके पहले अभी आपने यहां पर देखा है कि कार्निवोरा ये भी एक ऑर्डर ही है। इनको और इनको मिलाकर के एक सेम क्लास मैमेलिया में रखा गया है। जैसे इसको समझिए बेटा यहाँ पर कि जो जो ऑर्डर है, जिसको नाम लिया यहाँ पर प्राइमेटा। ऑर्डर तो कई सारे हैं, लेकिन जो कॉमन है यहाँ पर, जो एनसीईआरटी ने दिया है, उसी को हम समझेंगे। ये प्राइमेटा ऑर्डर्स में सारे के सारे एप्स रखे जाते हैं। ठीक है ना, एप्स जो बंदर होते हैं, जिसमें मंकी है, गिब्बॉन है, और जो भी ढेर सारी चीजें हैं उसमें, लेम्यूर हैं, ये सारे हैं। इन सभी को मिला करके क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर को फर्दर ऑर्डर से, जो भी ये ऑर्डर्स हैं, इनमें इन सभी उसके आगे की सारी चीजों को तो लेते ही हैं, सभी को हम एक सामूहिक रूप से लेते ही हैं। तो सभी के सामूहिक रूप से मिला देने के बाद उनमें जो कॉमन फीचर होते हैं, सबको जो कॉमन फीचर होते हैं, उनको हम डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्राइमेटा और कार्निवोरा में कुछ ऑर्डर कॉमन होते हैं, इस वजह से इनको हम एक सिमिलर क्लास में रखते हैं, जो है मैमेलिया। ठीक है ना, मैमेलिया में वैसे भी ढेर सारे ऑर्डर हैं, लेकिन जो दो सिंपल यहाँ पर दिखाई गए हैं कि कार्निवोरा और प्राइमेटा, इन दोनों को हम एक सिंगल क्लास में रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास में बेटा जो भी आपके कार्निवोरा हैं, चाहे वो टाइगर, कैट, डॉग, सबके सब जो है मैमेलिया क्लास में आते हैं। मैमेलिया मतलब मैमल्स के कैरेक्टर आपको आगे हम आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस कर लेंगे, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा फाइलम पर। ठीक है, ये फाइलम क्या चीज है? एनसीईआरटी के ही वर्ड्स को हम देखते चलते हैं बेटा। जो क्लास है, क्लासेस को अगर हम कंप्राइज करते चले जाते हैं, तो अब जैसे मैमेलिया का क्लास है, मैमेलिया के साथ साथ फिशेस है, पाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है। ठीक है ना, रेप्टिलिया है, ढेर सारे ये सब क्लास ही हैं। इन सारे क्लासेस को मिला करके, सभी क्लासेस को मिला करके एक कॉमन फाइलम में रखते हैं, जो सब के सब एक कॉमन फीचर को शो करते हो। इन सब ये जो मैमेलिया, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, और भी है एक और भी है, एवीज है। ठीक है ना, एवीज है। ये सब के सब एक कॉमन फीचर को शो करते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स को कंप्राइज करते हैं, जो कि सबके सब क्या है, क्लास है। इनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो होता है बेटा नोटोकार्ड। ठीक है, डॉर्सल ट्यूबुलर नरोकार्ड और फायरिंगियल गिल स्लिट्स, वो कैरेक्टर्स होते हैं। ये सबको मिला करके एक कॉमन जो फाइलम है, उसका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहाँ जगह कम है, यहां लिख देते हैं, वो है कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा, यानी कि इन सभी के सभी
फाइलम को मिला करके एक कॉमन सभी के सभी क्लास को मिला करके एक कॉमन फाइलम में रखते हैं, वो है बेटा यहाँ पर वो कॉर्डेटा है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और जैसे अगर बेटा यहाँ पर देखें तो जैसे ये तो एनिमल्स की बात हो गई। अगर प्लांट्स की बात आए तो जैसे प्लांट्स में ढेर सारे जैसे होते हैं कि उनमें क्या होता है बेटा, उनमें फाइलम की जगह पर हम डिवीजन लिखते हैं, फाइलम की जगह पर डिवीजन लिखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि पॉलीमोनियल्स, ये सब क्या है, पॉलीमोनियल्स एक कैटेगरी है जो एक ऑर्डर है। इनको सेपरेट क्लास में रखा गया है। उन सेपरेट क्लास में रखने के बाद क्लास का नाम यहाँ पर नहीं याद आ रहा है बेटा, बहुत सारे होते हैं, एनसीईआरटी ने भी नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे हम इसको। फिर उसके आगे एक सभी क्लासेस को मिला करके जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे उनको हम अलग डिवीजन में रखते हैं, यानी फाइलम की जगह पर हम प्लांट्स में डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। डिवीजन जो होता है बेटा, ये डिवीजन जैसे हो गया बेटा एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, ये आगे तो हम इसको समझ लेंगे, लेकिन फाइलम शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हम एनिमल्स के लिए करेंगे और डिवीजन शब्द का इस्तेमाल हम प्लांट्स के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इतना बेटा आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं, तब हम किंगडम को डिस्कस करते हैं। इस फ्लो चार्ट से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, इसमें आपको होप आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स को ही लिया है, जूलॉजी एनिमल्स को ही लिया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि किंगडम, ठीक है ना, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये सबसे हायर कैटेगरी मानी जाती है। जब यहां से लेकर के यानी किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक जब आप बढ़ते हैं तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंक्रीज। यहां पर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक बढ़ते हैं तो वो इंक्रीज होता है। जब स्पीसीज से लेकर किंगडम की ओर बढ़ते हो तो वो सिमिलरिटीज क्या होती है, डिक्रीज होता है। तो अब इस फ्लो चार्ट में आप इसको समझ जाएंगे बेटा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमेलिया क्या है, किंगडम है। किंगडम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किंगडम को समझ लीजिए कि एनिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लांटी, एक होता है एनिमेलिया। अब वो प्लांट और एनिमल में कितनी सारी डिफरेंसेस होते हैं वो आप कॉमनली आपको पता ही है। ठीक है, एनिमेलिया है। एनिमेलिया को हम फर्दर फाइलम में अगर डिनोट करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे हमने कहा कॉर्डेटा और मोलस्का। ठीक है, कॉर्डेटा का जिक्र एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो हम कॉर्डेटा को ही लीड करेंगे। अब कॉर्डेटा को फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया है क्योंकि इनमें कई सारी सिमिलरिटीज थी और जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे उनको अलग करते चले गए। यहाँ पर जो सिमिलर कैरेक्टर थे उनको एक करते चले गए और जिनमें कॉमन सिमिलर कैरेक्टर थे उनको एक करते चले गए। मतलब हम ग्रुप में बांटते चले जा रहे हैं, फिर आगे चल करके हम एक कर देंगे उनको। ठीक, यहाँ पर मैमेलिया और एम्फीबिया। ठीक, मैमेलिया और एम्फीबिया। मैमेलिया को आगे लीड किया है, एम्फीबिया में आपको पता है कि फ्रॉग आते हैं। ठीक है, फ्रॉग आते हैं। अब मैमेलिया क्लास और एम्फीबिया क्लास में फाइलम को डिवाइड किया गया है। अब क्लास को हम फर्दर यहाँ पर डिवाइड करते हैं किसमें, ऑर्डर में किसमें बांटा गया है, कार्निवोरा और प्राइमेटा में। कार्निवोरा जो है बेटा उसको हम फेलिडी और कैनिडी में डिवाइड किए हैं। फेलिडी और कैनिडी क्या है बेटा, वो फैमिली है। आगे जगह नहीं थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फैमिली को। फैमिली जो होता है फेलिडी, कैनिडी और सर्कोपिथेसिडी। ठीक है, सर्कोपिथेसिडी, इसका मंकी का थोड़ा सा जिक्र किया है, इस वजह से इसका नाम हमने यहाँ पर लिखा है। फैमिली में फेलिडी इसमें फर्दर डिवाइड किया गया है बेटा। फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस आता है। ठीक है, जीनस आता है। जीनस में देखिए बेटा, जीनस में फेलिस है जिसमें कैट उसकी स्पीसीज हो जाती है। जीनस पैंथेरा है, इसमें कई सारी स्पीसीज हो जाती हैं, लियो, टिग्रिस, पार्डस। और कैनिडी फैमिली है, वो कैनाइन जीनस में आता है जिसमें लुपुस आता है, जिसको कॉमनली डॉग कहते हो आप लोग। ठीक है ना, डॉग कहते हो। सर्कोपिथेसिडी है, इसमें बेटा मकाका होता है, मकाका जीनस होता है, ये मंकी में रखे जाते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर हायर टू लोअर चले हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या है, एनसीईआरटी क्या है, लोअर टू हायर चल रही है।
तो इसको आप इधर से और इधर से चलेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा। तो ये क्या है, अब आप जितना इसके पहले जितना मैंने बताया बेटा उसको शुरू से रिकॉल कीजिए, इसको यहाँ पर 2 मिनट में समझिए, इसको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लियो, टिग्रिस, लुपुस, मंकी, ये सब क्या है, कैट, सबके सब क्या है, स्पीसीज हैं। क्योंकि इनमें कॉमन जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं सबको सिमिलर एक एक रख दिया गया है, जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको सेम स्पीसीज में रखा गया है। अब इनमें स्पीसीज डिफरेंट होती है लेकिन कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, इस वजह से इनको सिमिलरिटीज की वजह से इनको कॉमन जीनस में रखा गया है, जो कि यहाँ पर पैंथेरा है। ठीक है, अब पैंथेरा और फेलिस, जो कि इनमें और इनमें कुछ फेलिस और पैंथेरा में कुछ समानता होती है, इस वजह से इनको सिमिलर फैमिली में रख दिया गया है, फेलिडी। ठीक है, अब इस फेलिडी और कैनिडी जो कि दो यहाँ पर फैमिली है, इन दोनों में कुछ समानता होगी, इस वजह से इसको हमने सिमिलर ऑर्डर में रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर ऑर्डर है। अब कार्निवोरा और प्राइमेटा, कार्निवोरा और प्राइमेटा जो है दो अलग अलग ऑर्डर हैं, दो अलग अलग फैमिली बनाते हैं, दो अलग अलग जीनस बनाते हैं, दो अलग अलग मतलब कई सारे अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बनाते हैं यहाँ पर। लेकिन इनमें कुछ समानता होने की वजह से, जो एग्रीगेट कैरेक्टर हमने बताया, वो एग्रीगेट कैरेक्टर होने की वजह से इनको हम सिमिलर क्लास में रख देते हैं। वो क्या है, मैमेलिया में रख देते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर क्लियर, कई सारे जो चीजें हैं बेटा पीछे कंफ्यूज हुए होंगे, कुछ हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो गई होगी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जा रहा है कि मैमेलिया है, यहाँ पर मैमेलिया को सिमिलर में रखा गया है, सिमिलर क्लास में रखा गया है इन दोनों को। अब क्लास अलग अलग कई सारे क्लास हैं, उन सारे क्लास को मिला करके जो सिमिलरिटीज कॉमन सिमिलरिटीज होती हैं उनको हम यहाँ पर एक सिमिलर फाइलम में रख दिए हैं। अब जो फाइलम है उन फाइलम में वो क्या है, उनमें जो बेहद कॉमन कैरेक्टर होते हैं उनको लेकर के हम एक सिमिलर किंगडम में रख देते हैं, जो कि एनिमेलिया होता है, और एक प्लांट का अगर लेंगे तो वो प्लांटी होता है। ठीक है, और चलते चलते बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक टेबल बना के रखा है, ये टेबल 1.1 ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट, इनको बेटा यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, यहाँ पर ये पूरा का पूरा समझाया है। इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसको भी याद रखिएगा, और इन सबको सबको क्लासीफाई कर लीजिएगा अलग अलग से। ठीक है, इसको याद भी रखिएगा, इसको अलग से क्लासीफाई भी कर लीजिएगा। होप ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिएगा बेटा, अब तो लेक्चर सुन ही चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, लेकिन दोबारा सुनने से पहले कंप्लीट एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी ये चीज यहाँ पर क्लियर हो पाएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ है। ठीक, इसको सुलझाने के लिए आप पहले एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तब लेक्चर को सुनेंगे, तब आपको क्लियर होगा बेटा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।